हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं एनवीएस क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एनवीएस क्वेश्चन पेपर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। अगर जिनको इंग्लिश में देखना हो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी वर्जन भी। सो स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर से। देखिए 40 क्वेश्चन जो जनरल पेपर से आया था, जनरल पेपर। ठीक है, तो 41 हमारे अपने सब्जेक्ट के थे, आर्ट एजुकेशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आर्ट एजुकेशन के 41 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इज फाउंड ऑन द अर्ली राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्र कला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है। शुरुआती टाइम की बात हो रही है तो लोक कला, अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। The size of male torso found at हड़प्पा sites is। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है। मानव धड़ बेसिकली मेल टोर्सो के बारे में बात हो रही है। मेल टोर्सो थे कौन, मिला था हड़प्पा से। ये आदिनाथ की प्रतिमा थी, आदिनाथ की प्रतिमा थी मेल टोर्सो। सो राइट आंसर इज बी, 9.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। The manuscript miniature painting painted by a Jain monk in 1439 AD is called। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी का एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे जैन तीर्थंकर के बारे में बात हो रही है। जैन मुनि वो हो जाएगा जैन से रिलेटेड कल्पसूत्रा, क्योंकि कालकाचार्य तो हो नहीं सकता, प्रज्ञा पारमिता पाल से संबंधित है। यहाँ पे पांडुलिपि हो जाएगा, पांडु कल्पसूत्र। अब देखिए 1439 का सबसे फेमस रहा है मांडू का कल्पसूत्र। 3 कल्पसूत्र फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1380 का कल्पसूत्र है, गुजरात में चित्रित हुआ था। गुजरात वाला 1380 है, सॉरी 1380 है गुजरात वाला। देखिए गुजरात का ही कल्पसूत्र है जो 14वीं शताब्दी मानी जाती है। सर्वप्रथम पेपर पर 1380 वाला कल्पसूत्र। सेकंड कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ और थर्ड कल्पसूत्र चित्रित हुआ है 1465 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये चित्रित हुआ था जौनपुर में, जौनपुर में। और अगर एग्जाम में पूछा जाए नेक्स्ट टाइम, अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो पूछा जाए कि ये जो जौनपुर वाला कल्पसूत्र है 1465 वाला, ये कैसा है, तो ये सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र है तीनों कल्पसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम इन द पेंटिंग वुमेन फेस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बनाया गया था, बना था इंक में। इंक के लिए बेसिकली फेमस भी रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। हु इज दारा शिको पेंटेड इन द मिनिएचर पेंटिंग टाइटल दारा शिको की बारात। शीर्षक द्वारा दारा शिको की बारात चित्र, लाइक ये लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग द्वारा शिको कौन थे? शिको कौन थे? शाहजहां के बेटे थे। अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन सेल्स फाउंड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं, मुद्राओं में सील्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, मोहरों के बारे में। कौन सी लिपि प्रयुक्त है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म लिपि तो हो नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ये मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की लिपि है। ठीक। सेकंड है हेरोग्लिफिक। हेरोग्लिफिक है इजिप्ट की, इजिप्ट की लिपि है। थर्ड है चीनी लिपि, देवनागरी लिपि तो भारत की हो जाएगी। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस दिया हुआ है और एक्चुअल में जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि मीन्स पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो कोई भी सिमिलर नहीं है, तो हमें
ये MCQs के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट करना होगा। देखिए एग्जामिनर ने तो बी सही कराया है, लेकिन बी तो इजिप्ट का है। चलिए मैं बता दी, मतलब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिनिएचर पेंटिंग टाइटल कृष्णा लेफ्टिंग माउंट गोवर्धन, द rendering of mountains is influenced by which style of painting? गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें किस चित्र शैली की प्रभाव है। यहाँ पर प्रभाव पूछा जा रहा है, मीन्स इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएगी चीनी शैली। जस्ट बिकॉज आपने चीनी लैंडस्केप वगैरह देखे होंगे तो ज़्यादा लैंडस्केप चीन का फेमस रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है इनके गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण में। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हमजानामा? हमजानामा लघु चित्र का क्या काल है? एग्जैक्ट काल बताना है, टाइम क्या था। हमजानामा का एग्जैक्ट टाइम है 1560 टू 75। टोटल 15 ईयर लगे थे, 15 ईयर लगे थे कंप्लीट होने में। और कितने आर्टिस्ट ने मिलके कंप्लीट किया? तो 50 आर्टिस्ट ने। एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा डी, 1567 टू 82 AD, नियर अबाउट ये वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द बेस मेटल ऑफ ब्रॉन्ज? कांस्य के मुख्य धातु क्या है? कॉपर, मीन्स तांबा है। What is the metal casting process of the चोला ब्रॉन्ज स्कल्पटर इन इंडिया? भारत में चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला को ढालने की प्रक्रिया पूछी जा रही है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसे बोलते हैं, मधुमेच टेक्निक भी बोलते हैं इसे, और हिंदी में काफ़ी नेम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश आप याद रखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बेसिकली जो ये ढलाई की है 3 प्रोसेस है। पहला है सैंड कास्टिंग, सेकंड है डोगरा कास्टिंग काफ़ी फेमस है छत्तीसगढ़ का, जिसके लिए आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है। डोगरा कास्टिंग, और थर्ड है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का भाग नहीं है? स्तूपा का भाग पूछ रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन में हर्मिका, अंडभाग, खिड़की या वेदिका। सबसे पहले मैं स्तूपा को ड्रा करके बताऊंगी। सबसे पहले होता है मेधी, इसे बोलते हैं मेधी, ठीक, मेधी, देन अंडभाग, दिस वन इज अंडभाग, देन हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, फिर यहाँ प्रदक्षिणा पद हो गया, देन त्वरण द्वार। टोटल 4 त्वरण द्वार होते हैं, ठीक। इस तरह एज्यूम कर लीजिए। इस तरह से हमारे ये स्तूपा होती है। तो ऑप्शन में हर्मिका है, एग्जैक्टली हर्मिका सही हो जाएगा। ये हर्मिका होता है जहाँ पे बुद्ध का अवशेष रखा होता है। सबसे पवित्र जगह हर्मिका को ही माना जाता है। सेकंड अंडभाग, ये आपका अंडभाग हो गया। वेदिका भी हो गई। सो यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं है, तो खिड़की नहीं है, खिड़की स्तूपा का पार्ट नहीं है। सेंचुरी AD, वर्ड सब्स्टिट्यूटेड पाम लीव्स फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया? भारत में 14वीं शती ईसा पूर्व में, इन 14th century AD what substituted palm leaves for miniature painting in India? क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में 14वीं शती ईस्वी में लघु चित्र बनने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? ताड़पत्रों का स्थान ले लिए थे पेपर, कागज। देखिए कागज इन्वेंशन हुआ है भारत में 14th सेंचुरी में, ठीक। 14th सेंचुरी में मीन्स 1380 का कल्पसूत्र 1380 का कल्पसूत्र जो गुजरात में चित्रित हुआ था, वो पहला कल्पसूत्र है जो पेपर पे पेंटिंग की गई है। रामकिंकर बैज हैज नॉट मेड स्कल्प्टर इन? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रामकिंकर बैज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाए थे? उन्होंने कंक्रीट में भी बनाए हैं, स्टोन पत्थर में भी, क्ले मीन्स मिट्टी में भी बनाया, फाइबर ग्लास में उन्होंने नहीं बनाए। और फाइबर ग्लास के लिए बहुत फेमस हैं 1955 के प्रीतपाल सिंह लाडी।
The painting represented in the photo depicts the scientific rendering of the bird that is a special character of which period. ये पेंटिंग्स दी हुई थी, बताना था ये पेंटिंग्स फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है वो किस काल की विशेषता है। तो ये जो पक्षी है ये कौन सी पक्षी है, तो ये बर्ड है बाज पक्षी। बाज पक्षी बनाए किसने थे, आर्टिस्ट मंसूर। आर्टिस्ट मंसूर की फेमस है, मंसूर की बाज पक्षी बहुत फेमस है। ठीक, अब पूछा जा रहा है ये किस काल की है, तो ये है जहांगीर काल की। ऑल्दो एग्जामिनर ने शाहजहां काल करेक्ट कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज होने के मुझे लग रहा चांसेस हो जाएंगे क्योंकि ये तो सभी को पता ही है कि ये जहांगीर काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ बोधिसत्व फ्रॉम तक्षशिला इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में चित्रित हैं। बोधिसत्व ऑफ तक्षशिला गांधारा शैली। गोल गुंबद इज ए मैस्टम ऑफ, लाइक गोल गुंबद का मकबरा है, ये ग्रेव था लाइक आदिल शाह का कब्र। और इसको गोल गुंबद को डिज़ाइन किसने किया, याकूब ने। इसके आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है याकूब। लैपिस ल्यूसी used in Ajanta paintings was important from which country। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त लैपिस ल्यूजी इनमें से किस देश से आयात किया जाता है। फारस, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किस पहाड़ी से, तो बदख्शा की पहाड़ी, बदख्शा की पहाड़ी से। ठीक, भारत में पहले लैपिस ल्यूजी नहीं था। लैपिस ल्यूजी अजंता में 1400 BC में यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। मींस अजंता के केव नंबर 16, 17 और 1, 2 में यूज़ हुआ है, लेकिन 9, 10 में नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज 9, 10 का टाइम ड्यूरेशन 300 था और पहले के बारे में बात हो रही है 200 था, तो इस टाइम में लाइक ये लैपिस ल्यूजी भारत में नहीं आया था, फारस से आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज यूज्ड इन द स्कल्प्टर सांथाल फैमिली बाय राम किंकर बैज। राम किंकर बैज की मूर्ति शिल्प आपने देखी होगी, वहां पर एक एनिमल बना हुआ होता है। वो एनिमल कौन सा है, वो एनिमल है डॉग, मीन्स कुत्ता। इन इंडिया मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड इन। भारत में लघु चित्र शैली प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी, 730, कहीं पर 750 आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट टाइम था 1197। मीन्स ये किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, पाल शैली की। जो लघु मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई है भारत में वो पाल शैली से शुरू हुई है। 750 से 1197 का एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है। इसके संस्थापक गोपाल थे। गोपाल थे। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइम क्या रहेगी, तो देखिए टाइम था 10वीं सदी के ऊर्ध्वाधर में, एग्जामिनर ने करेक्ट कराया है। जो एग्जैक्ट टाइम है वो तो हो जाएगा लाइक 8वीं से 12वीं, 8वीं से 12वीं, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 10वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्चर ऑफ द लॉयन ऑन अशोका पिलर्स इन सारनाथ। ये देखिए अशोका पिलर दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछा गया था कैसे बैठे हुए हैं, उकड़ू बैठे हुए हैं, लेकिन एग्जामिनर ने करेक्ट किया है खड़ा हुआ। शायद इसे इसका भी चांसेस हो चेंज होने का, क्योंकि अच्छे से सभी को पता होगा कि पीछे के पैरों पर बैठे हुए हैं, मीन्स उकड़ू बैठे हुए। ये देखिए आप पिक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ गंगाज स्कल्प्टर बिलोंग टू विच पीरियड। गंगावतरण मूर्ति कला किस काल की है। ऑफ कोर्स पल्लव काल की है, और जिसे इंग्लिश में डिसेंट ऑफ गंगा बोलते हैं। और बनाई किससे गई है, तो ग्रेनाइट स्टोन से बनाई गई है।
द पेंटिंग कबीर एंड रायदास फ्रॉम द शाहजहां पीरियड इज पेंटेड बाय द मास्टर आर्टिस्ट। शाहजहां काल में चित्र कबीर और रायदास किसने चित्रित किया? ये पेंटिंग उस्ताद फकीरुल्लाह खां की है। मोहनजोदड़ोज डांसिंग गर्ल्स इज हाईली स्टाइलिश, रियलिस्टिक या फिर कार्टूनिस्ट एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन में देख लीजिए, राइट आंसर है स्टाइलिश, लाइक रूढ़ी शैली। ये जो नर्तकी, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल काफ़ी फेमस स्कल्प्टर है। और बनाई किस में गई है? तो ये फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई है। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है, लाइक राष्ट्रीय संग्रहालय में। व्हाट इज डिपिक्टेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग रज़्मनामा फ्रॉम द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मुगल शैली के लघु चित्र में रज़्मनामा चित्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रज़्मनामा महाभारत को दर्शाता है। रज़्मनामा जो बेसिकली है ये महाभारत का ही ट्रांसलेशन है। रज़्मनामा 1582 से लेकर 79 तक में चित्रित हुआ है। महाभारत वेद व्यास का रचित अनुवाद है, फारसी अनुवाद। इसके लेखक हैं कादिर, अब्दुल कादिर लेखक हैं। और इनमें टोटल 50 आर्टिस्ट ने काम किया है और 169 आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर 3 जिल्द में विभक्त है। जिल्द मतलब होता है बुक, 3 बुक में, बुक कवर में विभक्त है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आर्ट मोमेंट था, इसलिए हमने मतलब बुक थी इसलिए डिस्कस कर ली। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ जाए इसी से रिलेटेड। Which of the following year is not a part of the 3-step development of the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नहीं है? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1924। 1906 में भी हुआ है राष्ट्रीय ध्वज में झंडे पर काम, फ्लैग पर 1921 में भी हुआ है, 1947 में हुआ है, लेकिन 1924 में नहीं हुआ है। What was there such little use of blue color in अजंता म्यूरल पेंटिंग? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का प्रयोग बहुत कम प्रयोग हुआ है। बहुत कम प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश से आयात होता था। कहाँ से? फारस, बदख्शा की पहाड़ी, अफगानिस्तान से। Which of the following medium of the painting was used by नंदलाल बोस to paint the painting शिवा? निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र शिव का माध्यम है? शिव का माध्यम पूछा जा रहा है। वॉश एंड टेम्परा। Which of the following is the technique of the painting राधिका मेड बाय अब्दुल रहमान चुगताई? निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका है, जिसे इंग्लिश में लाइक इस पेंटिंग को ग्लूमिंग राधिका के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूमिंग राधिका। तो टेक्निक पूछ रहा है कि किस कलर स्कीम में बनाया गया है, इसका टेक्निक रहा है वॉश एंड टेम्परा। The male torso founded at Indus Valley civilization site had movable body. Movable body means move होने वाली bodies. Part become it had. मानव धड़ में चल शरीर जो मूव किया जा सकता है। सो राइट आंसर इज सर्कुलर सॉकेट्स, गोलाकार कोटर। The mother goddess figure of Indus Valley civilization founded at Mohenjo-daro is in location. लोकेशन पूछा जा रहा है कि ये जो छोटी मूर्ति है मातृ देवी जिसका साइज समथिंग 22 है, तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पे एग्जिबिट है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट है।
आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट विजिबल इन द पिक्चर। लाइक आप ये मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं, इस मैन्युस्क्रिप्ट में पूछा जा रहा है विजिबल पिक्चर, तो आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे। इसका साइज देखिए, लाइक ये है ना 2 1.5 एंड 22 1.5। ये स्क्रॉल साइज है। स्क्रॉल साइज मिनिएचर पेंटिंग पाम लीफ पर बनाई गई है। ये मटेरियल भी पता चल रहा है किस, ये देखिए तो किस पर बनाई गई है, पाम लीफ पर बनाई गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, ताड़पत्र, पाम लीफ। व्हाट वाज द मीडियम ऑफ हरिपुरा सेशन पोस्टर पेंटेड बाय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था। यहाँ माध्यम पूछा जा रहा है, उसका मीडियम उन्होंने वॉश में, एक सेकंड, टेम्परा में बनाए थे, टेम्परा टेक्निक में। Which miniature painting come under the Western Indian miniature painting? वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर पेंटिंग मीन्स जैन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्र, पश्चिमी भारतीय के बारे में बात हो रही है। पश्चिमी भारतीय लघु चित्र के अंतर्गत आता है जैन लघु चित्र मीन्स अभ्रंश शैली में आप आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैन मिनिएचर पेंटिंग। जैन लघु चित्र का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है, प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो इसका जैन मीन्स अभ्रंश शैली के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ना, अभ्रंश शैली में मोतीचंद्र खजांची के अकॉर्डिंग जो बताया गया है 12 विशेषताएं। परली आंख, जो आंख चेहरे से बाहर निकली हुई है, तो प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें, लाइक कुछ इस डायग्राम की तरह। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धौलावीरा इज सैचुएटेड ऑन विच रिवर। पूछा जा रहा है कि ये जो धौलावीरा है, इंडस वैली का पार्ट, धौलावीरा किस नदी के इस तट पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, धौलावीरा लोनी नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की खोज किए थे आर.एस. विष्ट। आर.एस. विष्ट ने धौलावीरा की खोज किए थे 1990 टू 91। लोनी नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। द स्कल्प्टर गणेशा बाई पी.वी. जानकी रमन इज presently achieved collection in, you know about P.V. Janaki Raman, he is the famous for Repoussé technique। एंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर एग्जिबिट है, कहाँ पर संग्रहित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट है। व्हाट वाज यूज्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अजंता केव पेंटिंग्स बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बताना है कि जो पुरातत्विक विभाग के द्वारा सफाई की जा रही थी अजंता में, किससे हुई थी, वो हुई थी केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, मीन्स रासायनिक उपचार के थ्रू। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विहारा इज फॉर मोंक। विहारा इज बेसिकली लिविंग प्लेस। देयर आर टू डिवाइडेशन ऑफ, लाइक वन इज बौद्ध वास्तुकला में टू डिवाइडेशन, वन इज चैत्य एंड अनदर इज विहारा। okay, chaitya basically prayer hall, they have to prayer on here, and the next one is vihara is actual living place जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, रहने का स्थान है विहारा। ठीक, और चैत्य क्या है, पूजा गृह है। चैत्य पूजा गृह, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्तूपा ऑफ सांची बिलोंग टू द पीरियड ऑफ, निम्नलिखित में से सांची स्तूप का युग क्या है। सांची स्तूप का युग पूछा जा रहा है, ऑफ कोर्स सुंग डायनेस्टी है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर करूंगी कि ये जो अंडभाग बनाया गया है ये मौर्य डायनेस्टी में बनाया गया है, मौर्य डायनेस्टी में, और लेकिन जो कंप्लीट हुआ है इस पर फिनिशिंग वगैरह अच्छे से नक्काशी की गई है, इवोल्यूशन हुआ है, वो हुआ है सुंग डायनेस्टी में। ठीक है, और सांची कहाँ पर है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप है
एमपी में 1818 में सर रायलेट ने इसकी खोज की थी और रायसेन जिले में है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित है सांची। अवनींद्रनाथ टैगोर बिलोंग टू द फॉलोइंग। अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो शिल्पी चक्र से हो ही नहीं सकते, प्रगतिशील ग्रुप से हो ही नहीं सकते, चोलामंडल से हो नहीं सकते। तीनों का टाइम ड्यूरेशन डिस्कस कर लेते हैं। 1949 दिल्ली शिल्पी चक्र का टाइम है। बीसी सान्याल फाउंडर है। पैक ग्रुप का टाइम है 1947 या 48 के समथिंग। एसएच रजा फाउंडर है। चोलामंडल 1966। केसीएस पानिकर फाउंडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्ट मूवमेंट है। और बंगाल स्कूल से बिलोंग करते थे अवनींद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ बंगाल स्कूल कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। एग्जैक्ट बंगाल स्कूल का टाइम ड्यूरेशन है 1895 टू 1920। और चरम बंगाल का टाइम कहा जाता है 1905 से लेकर 1915 तक को। क्यों कहा जाता है 1905? क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे टीचर बने थे। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इन्वेंशन किसका इन्होंने किया है? वॉश टेक्निक का। वॉश टेक्निक की किससे जाती है? तो वाटर कलर से की जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल से, बंगाल शैली से संबंधित हैं। Once a miniature paintings was completed, agate was used to varnish the work to set the colors and give described desired sign. This is typical of Mughal painting. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रंगों लाइक गोमेज से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था, जिसे गैदरिंग कहते हैं। इसे गोमेज को गैदरिंग कहते हैं। ये प्रोसेस होता था मुगल पेंटिंग में, मुगल चित्रकला में। इसका प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से किया जाता था। देखिए बेसिकली वसली रेडी कैसे करते थे, गैदरिंग करते कैसे थे। सबसे पहले स्केचिंग करते थे। स्केचिंग करने के बाद वाइट कलर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते थे। उसके बाद फाइनल ड्राइंग करते थे। देन कलरिंग करते थे एंड आफ्टर द ये गैदरिंग करते थे, जिसे घुटाई कहते हैं या फिर गोमेद कहते हैं। ये प्रोसेस होता था मुगल डायनेस्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। दिस रिवर एंड्स इन। बताना है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। यह नदी कहाँ समाप्त होती है? यह नदी समाप्त होती है अरब समुद्र में। लाइक कुछ इस तरह से डायग्राम होता था ना भारत का नक्शा, ठीक, एज्यूम कर लीजिए इस तरह। तो ये जो है यहाँ तक ये अरब के सागर में फली फूली, और यहाँ से जब एंटर की तो ये अरब सागर से घिरी हुई थी। यहाँ पर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर फेज ऑफ गांधारा स्कल्प्टर आर इन विच स्टाइल। गांधार की परवर्ती मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस शैली में हुई थी? इंडो ग्रीक कहते हैं ना, भारतीय एवं रोमन शैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द प्रिंट मैन वुमेन एंड ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंट मेकिंग है मैन वुमेन एंड ट्री। हिंदी में कहते हैं आदमी, औरत और वृक्ष। के लक्ष्मण गौड़ फेमस रहे थे प्रिंट मेकिंग के लिए। इन्होंने ये बनाया था मैन वुमेन। नेम द मास्टर आर्टिस्ट इनवाइटेड टू इंडिया बाय हुमायूं। हुमायूं के समय में 1550 में आए थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम 1550 या 1555 तक का है, जब मीर सैयद अली और अब्दुल समद भारत आए थे हुमायूं के साथ। ठीक है। और आए कहाँ से थे? तो ये लोग आए थे ईरान से। ईरान से राजा शाहतमार के दरबार में ये लोग काम कर रहे थे। फिर हुमायूं अपने साथ भारत लेकर आए थे इन दोनों आर्टिस्ट को।
इंडस वैली पोएट्री वॉज डन बाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता मृत भांड जो होती थी, पोट्री लाइक इस तरह से बर्तनें जो होती थी, वो किस पर बनाई जाती थी? तो बर्तनें जो बनाई जाती थी, अब आप एज्यूम कर लीजिए ये क्या है, ये है कुम्हार का चौक। तो इस पर बनाई जाती थी बर्तनें, इसी पे तो बनती हैं। तो ये चक्र से रिलेटेड है, कुम्हार के व्हील से, व्हील से, ठीक, कुमार के व्हील से रिलेटेड है, चक्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधारा स्टाइल डेवलप्ड फ्रॉम। गांधारा शैली विकसित हुई थी, किससे विकसित हुई थी? ग्रीको इंडियन मीन्स यूनानी भारतीय, ईरानी यूनानी से हो नहीं सकती, जैन राजस्थानी से हो नहीं सकती, यूनानी तथा बंगाली से हो नहीं सकती। सो राइट आंसर इज ए। ऑप्शन यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, द मेल टोर्सो शोज इन द पिक्चर इज फ्रॉम विच पीरियड, किस पीरियड का है? तो आई थिंक ये सभी को पता है, मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। पुरुष धर जिसे कहते हैं, आदिनाथ की प्रतिमा है। सो राइट आंसर इज डी, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु काल की है। अरेंज करना है, आर्टिस्ट दिए हुए हैं और किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं। निहाल चंद्र किशनगढ़, मनोहर मेवाड़ के काफी फेमस आर्टिस्ट हैं, साहिब राम फेमस आर्टिस्ट हैं जयपुर के, उत्कल राम फेमस आर्टिस्ट बूंदी शैली के हैं। ठीक, सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, पहले का हो गया था थर्ड, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन विच ईयर। ताजमहल कंस्ट्रक्ट किस ईयर में हुआ था? 1932। Which of the following medium is used in the famous painting Sri Ram vanquishing the period in the ocean by Raja Ravi Verma? बताना है कि श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए ये पेंटिंग का मीडियम क्या है? तो राजा रवि वर्मा, ऑयल कलर का इन्वेंशन इन्होंने भारत में किया है और ऑयल कलर से इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, ऑयल ऑन कैनवस। मदर एंड चाइल्ड स्कल्प्टर फ्रॉम माउंट आबू इज कर्व्ड इन। माउंट आबू से मातृ एवं शिव, मदर एंड चाइल्ड की जो स्कल्प्टर मिली हुई है वो किस में बनाई गई है? मदर एंड चाइल्ड के स्कल्प्टर मीन्स मार्बल्स, संगमरमर में बनाई गई है। और माउंट आबू जस्ट फेमस रहा है लाइक जैन धर्म के से रिलेटेड यहाँ पे मंदिरें और मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति स्कल्प्टर डिपिक्ट्स ए फॉर्म ऑफ। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप में दर्शाया गया है? त्रिमूर्ति लाइक उसका शेप कुछ इस तरह का था, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ है, और इस तरह से तीन चेहरा बनाया गया है, बस साइज। सो राइट आंसर इज शिव। और त्रिमूर्ति को महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लेंथ जो है 18x24 विद है, लाइक ये लेंथ है, लेंथ 18 है, ये विद है 24। ओके, साइज भी पूछ लेते हैं। और किस मीडियम में बनाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेनाइट में बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोकन पीरियड आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू विच रिलीजियस। अशोक युगीन वास्तुकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। Which of the following is not the same group of colors? सेम ग्रुप ऑफ कलर्स के बारे में बात हो रही है, मीन्स क्वेश्चन में दिया गया है नॉट सेम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का हिस्सा नहीं है? दैट इज द नॉट सेम, लाइक ब्लू कोबाल्ट इज राइट, रेड ऑरेंज ये भी सेम है, ग्रीन सैप ग्रीन लाइक मटमैला हरा ये भी सेम हो गया, येलो और ब्लू दीज आर नॉट सेम।
3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। लाइक कुछ इस तरह का डायग्राम बना के रेड, येलो और ब्लू, फिर एक और डायग्राम बनाइए, यहाँ पे लिखिए रेड येलो मिक्स करेंगे तो बनेगा ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू येलो मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा, और ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो वॉयलेट बनेगा। तो यहाँ पर पूछा है पीला और नीला क्या एक दूसरे के मैच करता हुआ कलर है? तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज डी। और यहाँ पे मैंने इसलिए कलर स्कीम डिस्कस कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमल शाह टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ। विमल शाह मंदिर मंदिर परिसर का एक भाग है, तो कौन सा भाग है? दिलवाड़ा माउंट आबू। विमल शाही मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, माउंट आबू में संगमरमर से बनाई गई मंदिर है, मार्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? मीन्स कांस्य क्या है? कांस्य ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है, अलॉय मीन्स मिश्र धातु। जेआरएफ का क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये भी जेआरएफ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द जैन कल्पसूत्रा मिनिएचर पेंटिंग क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी एडी। 15वीं सदी ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुई है? उदयपुर मेवाड़ में। किसके बारे में बात हो रहा है? जैन कल्पसूत्र के बारे में 15वीं सदी में उदयपुर मेवाड़ में रचित हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कलर के बारे में डिस्कस करना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट कलर कौन सा है। तो सीधी सी बात है कि ट्रांसपेरेंट वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी आती है। वाटर कलर की खोज हुई थी पाउल सैंडबाय के द्वारा। पाउल सैंडबाय भारत में पहली बार वाटर कलर का इन्वेंशन किए हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, बंगाल में वॉश टेक्निक में। और ये लाइट टू डार्क चलते हैं वाटर कलर से, वाटर कलर जल रंग से ट्रांसपेरेंसी शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। इस नदी के उद्गम कहाँ है? तिब्बत। The statue of the Jain Tirthankar of Gupta period belong to which country? जैन तीर्थांकर के बारे में बात हो रही है, गुप्त काल के। जो गुप्त काल के जैन तीर्थांकर है, तो अगर जैन तीर्थांकर की प्रतिमा नहीं भी पता है, गुप्त काल का टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, 5वीं शती हो जाएगी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अजंता पेंटिंग इज इन केव नंबर 16। केव नंबर 16 की कौन सी वाली फेमस पेंटिंग रही है? मोस्ट फेमस पेंटिंग है केव नंबर डाइंग प्रिंसेस, केव नंबर 16 की। डाइंग प्रिंसेस काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी स्टोरी ये है कि बुद्ध के भाई थे नंद, नंद की पत्नी है ये मरती राजकुमारी, इनको डाइंग प्रिंसेस के नेम से मरती हुई राजकुमारी और नंद की पत्नी सुंदरी के नेम से जाना जाता है। ये तीनों सेम पेंटिंग है। नेक्स्ट आ जाता है वज्रपानी बोधिसत्वा अजंता की गुफा नंबर 1 में है, मार विजय अजंता की गुफा नंबर 1 में है, झूला झूलती राजकुमारी अजंता की गुफा नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंट मेकर ऑफ द ग्राफिक प्रिंट व्हर्लपूल। भंवर कहते हैं कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया। कृष्णा रेड्डी बेसिकली फेमस थे विस्कोसिटी टेक्निक के लिए। किस टेक्निक के लिए? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टेक्निक में इन्होंने व्हर्लपूल बनाया, जिसे हिंदी में भंवर कहते हैं। और ये अभी 2022 का जो जेआरएफ एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पिक्चर व्हर्लपूल का दिया हुआ था, पूछा था क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 AD। इन 1999 AD which Buddhist manuscript was painted on palm leaf। palm leaf के बारे में बात हो रही है। देखिए पाम लीफ का जो एग्जैक्ट टाइम रहा है ताड़पत्र पर प्रज्ञा पारमिता चित्रित किया गया है। कब किया गया है? प्रज्ञा पारमिता 3री शती का है।
3वीं शती का है। 8वीं शती में धर्मपाल धर्मपाल ने इस पर चित्रकारी करवाए थे। धर्मपाल चित्रकारी करवाए थे 8वीं शती में। प्रज्ञा पारमिता, लेकिन उन लोगों ने, ये एग्जामिनर ने एनवीएस में उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी चेंज माना है, तो मुझे लगता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 999 कर दिए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। तो प्रज्ञा पारमिता ये ग्रंथ है जो चित्रित की गई थी। इसका पूरा नाम है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, 3री शती की, और इसके लेखक थे नागार्जुन। नागार्जुन लेखक थे। इससे भारत का प्रथम चित्रण ये ताड़पत्रीय ग्रंथ पाम लीफ पेंटिंग कही जाती है। पाम शैली में इस ग्रंथ में सर्वाधिक चित्रण हुए थे पाल शैली में, लेकिन ये प्रथम है ताड़पत्रीय ग्रंथ। Which of the following is part of primary colors? प्राथमिक में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राइमरी कलर के बारे में बात हो रही है, कौन सा भाग है? तो प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो और ब्लू। और अगर यही पूछ लेता प्रकाश के प्राथमिक रंग, तो वो होते हैं RGB, मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऑरेंज सेकेंडरी कलर है, ग्रीन सेकेंडरी कलर है, बैगनी वॉलेट भी सेकेंडरी कलर है, येलो जो है पीला वो प्राइमरी कलर है। सो राइट आंसर इज बी। Narrative Buddhist manuscript miniature painting belong to which period? कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि, मीन्स हाथ से लिपि जो लिखी गई है, लघु चित्र, हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो देखिए लघु चित्र के बारे में बात हो रही है, तो आप डायरेक्टली से पाल शैली में आ जाइए, पाल काल में, क्योंकि पाल डायनेस्टी में ही भारत में सर्वप्रथम लघु चित्र का इन्वेंशन हुआ है, मिनिएचर। How many years did it take and how many specialized worked to finish the constructions of Taj Mahal? The Taj Mahal बताना है कि ताजमहल को पूरा करने में कितने लोगों का, विशेषज्ञ कितने कारीगरों ने काम किया है? 20 वर्ष, मीन्स 20 ईयर एंड 20,000 pupils is the right answer. And the next question, Ravas second Mount Kailash sculptor from Ellora in क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, एलोरा के गुफा नंबर 16 में। Besides red sandstone, which is the other stone used to Qutub Minar? Qutub Minar also the 5-story building. Like here, this one is 1 story, second and third, fourth, fifth story building, and started the construction कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा अन्य पत्थर का यूज किया? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ग्रेनाइट है, संगमरमर है, चूना पत्थर और कोटा पत्थर। सो राइट आंसर इज मार्बल, संगमरमर। संगमरमर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसका कंस्ट्रक्शन कराना स्टार्ट किए थे कुतुब मीनार का। इसे कंप्लीट किसने कराया? कंप्लीट कराए थे इनके दामाद, कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। ठीक, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। उसके बाद संगमरमर में काम किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में संगमरमर पे काम हुआ है, और वो भी ये 3rd स्टोरी बिल्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाला है एरिया। ठीक है, Lost wax siraperdu is a casting process of lost wax का सिरापर्दू, जिसे लॉस्ट वैक्स से याद रखिए, बहुत सारे हिंदी में इसके नाम है, लेकिन इंग्लिश में जब भी आएगा तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक ही आएंगे। तो पूछा जा रहा है कि ये ढालने की प्रक्रिया कौन सी है? टेराकोटा हो ही नहीं सकता, फाइबर ग्लास हो ही नहीं सकता, कंक्रीट हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज सी, कांस्य, मीन्स ब्रॉन्ज। Painting of Nandlal Bose refer to which style of traditional Indian painting? नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? सो राइट आंसर इज ए, अजंता भित्ति चित्र से। नंदलाल बोस ने भी लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में 1909 या 10 के समथिंग में यहाँ पर प्रतिलिपियां बनाए थे और वहीं से इन्फ्लुएंस रहे हैं भारतीय चित्रकला शैली।
विच एनिमल इज सोन इन द पेंटिंग, जिसे बोलते हैं लास्ट जर्नी या फिर जर्नीज एंड बाय अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जो लास्ट जर्नी अंतिम यात्रा बनाए थे पेंटिंग, उसमें किस जानवर को उन्होंने दिखाया है? उन्होंने ऊंट को दिखाया है रेड कलर के बैकग्राउंड में। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। पूछ रहा है कि मंदिरों का निर्माण गतिविधियां किस राजवंश में की गई थी? तो मंदिरों का निर्माण ऑफ कोर्स सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि गुप्त काल में ही शुरुआत हो गई थी। चलिए, निर्माण मतलब फ्लोरिश हुआ है गुप्त डायनेस्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ अजंता पेंटिंग। अजंता पेंटिंग की क्या टेक्निक है? देखिए, टेक्निक पूछा जाए तो टेम्परा टेक्निक, और अगर मीडियम पूछा जाए, मीडियम क्या था? तो मीडियम था फ्रेस्को। फ्रेस्को फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को सेक्को, दोनों में डिफरेंस समझिएगा और याद भी रखिएगा। मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय शुरू हुई थी? गुप्त डायनेस्टी मीन्स गुप्त राजवंश के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ अजंता पेंटिंग। अजंता पेंटिंग का टेक्निक बताना है, टेम्परा टेक्निक। और अगर अजंता पेंटिंग का टेक्निक नहीं पूछकर यहाँ मीडियम पूछ लेता तो कौन सा सही हो जाता? मीडियम। तो मीडियम अगर पूछता तो फ्रेस्को फ्रेस्को सैक्को में काम हुआ है। फ्रेस्को सैक्को में सूखी भित्ति पर, और टेक्निक है टेम्परा। एलिफेंटा इज, एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा एक केव है, गुफा वास्तुकला, जो किससे घिरी हुई है? एलिफेंटा समुद्र से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग का हिस्सा कौन सा नहीं है? वॉश भी है, टिंट में वाइट कलर यूज करते हैं, वाइट कलर करते हैं तो टिंट हो जाता है, ब्लैक ऐड करते हैं तो टोन हो जाता है। हल्के से गहरे की तरफ भी चलते हैं, मीन्स लाइट टू डार्क टोन भी चलते हैं। लेकिन टाई एंड डाई बैंडेज का यूज नहीं हुआ है। टाई एंड डाई का यूज किस में होता है? तो वो फैब्रिक में होता है, कपड़े में। Which of the following Indus Valley civilization sites was not situated on the bank of river Indus? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा है जो नहीं बसा है? वो है लोथल। ऑल्दो देखिए, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है वो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक। थर्ड है लोथल। लोथल है भगवा नदी के किनारे, लेकिन लोथल है कहाँ पर? तो लोथल है भारत में, गुजरात में। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। इन व्हाट एस्पेक्ट डू राजस्थानी पेंटिंग्स डिफर फ्रॉम मुगल पेंटिंग्स। किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न हैं? देखिए, सेम शेप्स का भी यूज हुआ है, लैंडस्केप का भी यूज किया गया है, फिगर्स, लैंडस्केप और एनिमल फिगर्स का भी। लेकिन क्या यूज नहीं हुआ है? सब्जेक्ट, स्टोरीज और रिप्रेजेंट्स मीन्स विषय और कहानियों का चित्र नहीं हुआ है। ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मिनिएचर मीन्स मिनिएचर साइज, मीन्स स्मॉल साइज। सो राइट आंसर इज सी, आकार में लघु होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? लघु होते हैं, मीन्स दे आर स्मॉल इन साइज, एंड सी इज द राइट आंसर। द मैथिकल एनिमल डिपिक्टेड ऑन इंडस वैली सील्स इज। बताना है कि सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कैसा होता है? लाइक ये जानवर होता है, उसके सिर पे इस तरह से यूनिकॉर्न निकले हुए होते हैं। ठीक। और सील्स पे मिलेंगे मोहरों पर। सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।